हाय एवरीवन, वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। कंसल्टेशंस होते हैं, अपना बेबी भी देखना होता है, तो कई बार चीज़ें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती हैं। बट स्टिल लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। आज हमारा डिस्कशन रहेगा कैसे मैंने अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस किया, कैसे और मदर्स जो मेरे साथ जुड़ रही हैं अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस कर रही हैं, और कैसे आप अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस कर सकते हो। बहुत बार इंक्वायरीज आती हैं, लोग ज्वाइन भी करते हैं मुझे, बट मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करें। सो गाइस, अगर आज का वीडियो आपके मतलब का है, सबसे पहले तो शेयरिंग कर दो। नताशा जी बोल रहे हैं, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू सो मच। आई एम हु आई एम बिकॉज ऑफ यू पीपल। सो गाइस, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, इसी तरह से करते रहो, अच्छी अच्छी शेयरिंग करते रहो। यम्मी सी मैंने अभी आपके साथ एक दिन पहले रील भी शेयर करी थी, कुछ यम्मी सी डिश है, गेस कर रहे हो आप बहुत लोग, कुछ लोग गेस कर भी पा रहे हैं। येस, इट इज़ टाकोस, उसकी रेसिपी भी आएगी। बट सबसे पहले इस वीडियो की शेयरिंग कर दो, अच्छी सी शेयरिंग करो, बिकॉज ये वीडियो सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है जिन्होंने अभी डिलीवरी हुई है और वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए भी हैं जो उसके मदर के आसपास हैं, ताकि आप वो सपोर्ट दे पाएँ, ताकि आप उनको वो हेल्प कर पाएँ और आप उनको वो राइट काइंड ऑफ गाइडेंस दे पाएँ इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द मदर्स जिनको अभी बेबी हुआ है, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले आपकी डिलीवरी हुई है। यू आर स्पेशल इंडीड बिकॉज यू हैव गिवन बर्थ to a life, new life, right? So first of all, pat on your shoulders, right? You deserve all the love. अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मदर्स के माइंड में आता है इस टाइम पर। अब नई लाइफ है, नया चैप्टर है, बेबी आ गया है, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन अब अपनी बॉडी को वापस शेप में कैसे लेकर आएँ, कैसे वो प्री प्रेगनेंसी वेट पर लेकर आएँ, आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं यहाँ पर, कीप आस्किंग, और लिखते जा रहे हैं। तन्या जी बोल रही हैं शेयर डन, या यहाँ पे मुझे मैसेज में लिखते भी रहिए, आपके आगे टैग्स भी आ रहे हैं 2। सो डेफिनेटली अभी 3 फॉलोअर्स ऑफ द मंथ मैं निकालूंगी, तो उसमें से आप लकी हो सकते हैं और आपको 1 मंथ का मेरा फ्री डाइट प्लान मिल सकता है। सो गाइज, कीप द शेयरिंग गोइंग, और अपने जो भी क्वेरीज आप पूछते रहिए वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं ना, बोलते हैं इंक्वायरी के लिए भी, और हमें पूछते हैं अभी मतलब प्रेग्नेंट है फीमेल, और फिर भी पूछते हैं कि मैम मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ, कब मुझे स्टार्ट करना चाहिए, क्या है सब। आपके साथ भी मैं ये सब डिस्कस करूँगी आज। तो मुझे पूछते हैं कि कैसे करें, क्या करें, कब मुझे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या रूटीन होगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कई बार सुनकर कि हाँ आप लोग कॉन्शियस हो, वो अवेयरनेस आ रही है कि येस अगर मेरा डिलीवरी हो गया, ऐसा नहीं कि पहले होता था कि अब मम्मी बन गए हो, अब क्या करना है तुम्हें, कोई मॉडलिंग करना है तुम्हें, क्या है मम्मी हो तो मम्मी की तरह लगना तो चाहिए। तो अब वो लोगों के अंदर अवेयरनेस है, दे वॉन्ट टू बिकम बेटर वर्जन्स ऑफ देयर सेल्फ, नॉट बिकॉज कि हाँ मुझे आई वॉन्ट टू बी फिटिंग इनटू समथिंग कि हाँ ये चीज़ है, बट बिकॉज मुझे जब मदर्स बोलती है ना कि मैं अपने बच्चे के पीछे भाग नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा वेट 90 kg हो गया, 110 kg हो गया, भाग नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रही हूँ दिन भर के कामों के साथ, थकावट हो रही है, रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, फटीग फील हो रहा है, एक्टिव फील नहीं कर रही हूँ, चीज़ें भूल रही हूँ। सो यू डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन टू यू, राइट? इफ़ यू आर अमंग्स देम, सो गाइज दिस वीडियो इज़ फॉर यू, इट्स अ मस्ट वॉच। ज़रूर देखते रहिए, आज इसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपको वो पुश मिले। हम रिया जी बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू रीशेप माई सेल्फ, प्लीज़ हेल्प मी। येस डेफिनेटली वी ऑल कैन कम इन आर शेप। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस माइंड को अपने चैनलाइज करना है उस डायरेक्शन में, बिकॉज जैसे मैंने बताया ना कई बार उनका अच्छा इंटेंशन भी होता है। पीपल अराउंड हस, योर हस्बैंड, योर फैमिली, इन लॉज, मदर, फादर, वो सोचते हैं कि हाँ आपको कोई प्रेशर ना हो, तो दे से कि एक्सेप्ट द वे यू आर, और कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक ऐसा है कि अब मॉडलिंग थोड़ी करनी है, मम्मी बन गई हो तो थोड़ा मम्मी जैसे लगना तो चाहिए, बट यू हैव टू ब्रेक दो स्टीरियोटाइप्स कि मम्मी बन गई हो मम्मी जैसा लगना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू फील फिट, यू हैव टू फील एक्टिव। अगर वो फील नहीं हो रहा, सो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो मदर्स मैं बोल रही थी ना कि फ़ोन करती हैं कि अभी प्रेग्नेंट भी हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बट दिस इज़ समथिंग आई वांट टू शेयर विद यू ऑल कि अगर आप कॉन्शियस हो दैट्स रियली गुड, बट आपको ये समझना है आपको प्रेशर में नहीं आना। यू हैव गिवन बर्थ टू अ बेबी, टुक यू 9 months, राइट? अब आपको अपने आप बॉडी को वो टाइम देना है रिकवरी के लिए कि आप सोचो कि हाँ अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखने कि आप 2 महीने में, 3 महीने में आप कुछ भी करना चाहते हो मैजिकल, मुझे 20 किलो रिड्यूस करना है। नो, दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपने कुछ भी आइडियल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैं आपको बताती हूँ 10 to 12 kgs होता है। अपना भी मैं एग्जाम्पल साथ में शेयर करती रहूँगी। आई गेन लाइक अराउंड 11 kgs फर्स्ट 3 months में, मेरा कुछ भी गेन नहीं हुआ। 4th
मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर से बेसिकली स्टार्ट होना शुरू हुआ वेट गेन। तो एवरी मंथ एवरेज था मेरा 2 kgs, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्शियस। वो सब चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्री प्रेगनेंसी वेट पे। हम सबसे पहले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो वेट लॉस की बात करते हो, आप सोचते हो कि मुझे वेट लॉस करना है, अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे जाना है, यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो प्री प्रेगनेंसी लाइफस्टाइल है, आपका प्रेग्नेंट होने से पहले वो कैसा था, वो अच्छा होना चाहिए। हम सबसे पहले उस स्टेप की बात करेंगे आज। कई बार क्या होता है, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। पहले हम ओवरवेट ऑलरेडी हैं और हमने कंसीव कर लिया, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस है, पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट चाहे नेचुरली, चाहे आईयूआई के थ्रू, चाहे आईवीएफ के थ्रू आपने कंसीव कर लिया, लेकिन अब उसके बाद क्या, उसके बाद हमने कंसीव तो कर लिया, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल क्योंकि पुअर था, तो कई बार प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड सच कॉम्प्लिकेशंस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सोचते हो फैमिली प्लान करने का, यू हैव टू एंश्योर कि एटलीस्ट उससे 6 महीना पहले, 1 साल पहले आपका लाइफस्टाइल कैसा है, राइट। यू हैव टू वर्क फ्रॉम दैट डायरेक्शन, ना कि हम प्रेगनेंसी के बाद सोचें कि अब मुझे वेट लॉस करना है तो कैसे करना है। वो आपको समझना है कि प्री प्रेगनेंसी आपका वेट कैसा चल रहा है, आप अपने BMI के अंडर फॉल कर रहे हो, आप कितने एक्टिव हो, किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, वेदर यू आर समवन हु इज़ इनटू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप लेट नाइट मंचिंग करते हो बहुत ज़्यादा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं आपको, तो वो सब चीज़ें आपको समझनी है। एंड इफ़ यू आर ओवरवेट या आपको कोई लाइफस्टाइल कंडीशंस है, लेट्स से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, आपको PCOD है, थायराइड है, ट्राई टू फिक्स देम एट दैट लेवल ओनली, एट दैट स्टेज ओनली। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम उसको अनदेखा उस टाइम पे कर देते हैं ना, और हम कंसीव कर देते हैं, लेट्स से नेचुरली भी या IUI के थ्रू, किसी भी तरीके से आप कंसीव कर जाते हो, बाद में यूजुअली आई हैव सीन कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। आपको अननेसेसरी क्रेविंग्स होती हैं, आप देखते हो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है, थायराइड हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू रियलाइज दैट एस्पेक्ट कि उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, आपने कंसीव कर लिया, आप प्रेगनेंसी स्टेज पर हो, उस टाइम पे भी यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, राइट। उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो आसपास वाले होते हैं, कई बार हमें कंफर्ट देना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ये भी लो, आप ये भी लो, बहुत अच्छा है आपके बेबी के लिए। यू स्टार्ट ईटिंग, समटाइम्स आई हैव सीन मदर स्टार्ट ईटिंग डबल ऑफ व्हाट दे यूज्ड टू ईट, कि अपने बेबी के लिए भी लेना है। नाउ देयर यू गो रॉन्ग, राइट। और कई बार हमें लगता है आसपास वाले सब बोल रहे हैं, हमने हमेशा सुना होता है कि क्रेविंग्स होती हैं, ये खाने का मन करता है, चटपटा खाने का मन करता है, खट्टा खाने का मन करता है, चॉकलेट खाने का मन करता है, आइसक्रीम खाने का मन करता है, तो क्रेविंग होगी। सो यू गिव इन टू दैट टेम्पटेशन, और आप ऑलरेडी, क्योंकि आपके माइंड ने वो चीज़ ट्रिगर कर दी आपको कि हाँ ये होने वाला है, ट्रस्ट में आपको क्रेविंग होना शुरू हो जाता है। अगर ये आपके साथ भी हुआ है, अगर आपने ये चीज़ फेस करी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके साथ ही हुआ है। ट्रस्ट में मैंने ये बहुत सुना था, क्योंकि मैं कंसल्टेशंस लेती आ रही हूँ क्लाइंट्स के साथ, मदर्स के साथ, और मुझे कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं था। व्हेन आई बिकेम अ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मुझे लगता था कि अच्छा मुझे क्रेविंग होगी, अगर ऐसा होता भी है आई विल हैव टू बीट इट, क्योंकि मैं बाद में मदर्स को देती थी ना, हैव गेन 32 kgs ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मुझे लगता था इन द फर्स्ट प्लेस अगर हम वहाँ पर ही वो रेक्टिफाई कर ले कि वी कैन टेक चार्ज ऑफ आवर ओन बॉडी, वी कैन टेक चार्ज ऑफ आवर ओन माइंड, तो हमें बाद में वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कि ओ माय गॉड 32 kg गेन कर लिया, इतना ज़्यादा हम पाइल अप कर ले कि वो टारगेट इतना बड़ा हो जाए कि वो एक स्ट्रेस लेवल और आपका बढ़ा दे, राइट। तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस। तो इसीलिए ट्रस्ट मी, ड्यूरिंग माई एंटायर प्रेगनेंसी मुझे कोई क्रेविंग्स नहीं हुई कि मैं कह रही हूँ मुझे ये बाहर का खाना है, बिकॉज आई वॉज अ पर्सन हु वॉज माइंडफुल ऑफ वॉट आई एम ईटिंग, आई यूज टू ईट हेल्दी, राइट। तो मैंने अपने कोशिश करी कि हाँ माइंड को ओवर पावर ना होने दूँ। ट्रस्ट मी, इट्स ऑल इन द माइंड। हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं ना कि हाँ ये तो होना नॉर्मल है, क्रेविंग्स होना नॉर्मल है, और हम वो सब लेना शुरू कर देते हैं कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपको वो क्रेविंग्स और बढ़ती चली जाती हैं। जितना आप जो चीज़ प्रैक्टिस करोगे उतना वो चीज़ और होना शुरू हो जाएगी। सो इफ़ यू ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड और चैनलाइज करो अपना एनर्जी, अपना ध्यान कुछ भी प्रोडक्टिव है। टिल माई लास्ट डे, जब मेरा डिलीवरी होना था, आई हैड अ नॉर्मल डिलीवरी, आई केप्ट वर्किंग, आई केप्ट मीटिंग माई क्लाइंट्स, आई केप्ट टेकिंग कंसल्टेशन, बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं थी प्रेगनेंसी में, बट ऑफ कोर्स आपका केस डिफरेंट है, उसके ऊपर भी आएंगे, वो चीज़ें होती हैं वो अलग है। आपको बेड रेस्ट बताया, कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बट जितना हो सकता है आप एक्टिव रहें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वॉक्स करना, एक्सरसाइज करना, राइट, स्क्वाट्स करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो सब करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट पाइल अप नहीं होता, और पोस्ट प्रेगनेंसी जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं, वो करना ईजी हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ताकि वो जर्नी आपको समझ में आए कि वो ईजी। वर्षा जी बोल रहे हैं आई लुकिंग ब्यूटीफुल एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच वर्षा जी, सो स्वीट ऑफ यू। इसी के साथ वीडियो शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, बिकॉज इट इज़ अ वेरी मीनिंगफुल वीडियो, इट इज़
वर्थ शेयरिंग और बहुत लोगों की हेल्प हो पाएगी, राइट? सो कीप शेयरिंग और डेफिनेटली आप वो लकी भी बन सकते हैं जिसको मेरा फ्री 1 मंथ का डाइट प्लान भी मिल जाए। नवरात्रा के लिए नीरू जी बोल रहे रेसिपी, डेफिनेटली नवरात्रा आ रहे हैं, रेसिपी तो मैं शेयर करूँगी, स्टे ट्यून्ड, वो भी बने रहिए, ज़रूर आती रहेगी। बट उसके लिए मुझे एनकरेज किया करिए, आप शेयरिंग करा करिए खूब मेरी वीडियोस का, तो ऑटोमेटिकली मज़ा आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अगेन उतना वेट गेन ना कर लें जो बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, राइट? अब आप मदर बन गए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू एम्ब्रेस मदरहुड, ट्राई टू एक्सेप्ट द वे यू आर। सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, बिकॉज लाइफ आपकी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। यू बिकम अ मदर एंड योर फर्स्ट प्रायोरिटी बिकम्स योर मदर, बिकम्स योर चाइल्ड, राइट? इट्स वेरी वेरी नेचुरल, वो होना भी चाहिए। बट उस सब में डोंट फॉरगेट योर सेल्फ, राइट? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू डोंट फॉरगेट योर सेल्फ। लेकिन उतना भी नहीं कि आप वेट लॉस के चक्कर में बहुत परेशान हो, अभी डिलीवरी हुई और आप सोच रहे हो अभी क्या करना है। आपके फर्स्ट 40 डेज़, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सी सेक्ट है, आपके फर्स्ट 40 डेज़ आप अपनी बॉडी को रिकवरी का टाइम दें, राइट? जैसे मैंने बताया, इट टुक यू 9 months, राइट, टू गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ। तो उसके लिए शेप अप करने के लिए आपकी बॉडी को भी टाइम लगेगा, आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट? उसके लिए आपका नॉर्मल डिलीवरी होती है तो भी स्टिचेस नीचे आते हैं, सिजेरियन में तो ओवरऑल ही स्टिचेस आते हैं, तो आपको उसको हीलिंग के लिए टाइम देना है। तो वो आप उस टाइम को इन्जॉय करिए, स्पेंड टाइम विद योर बेबी जितना हो सकता है। आई नो रात को नींद डिस्टर्ब रहती है, बेबी के लिए बार बार उठना होता है, फीड करानी होती है, बट जितना हो सकता है। वनीता जी बोल रही हो लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। सरजीत जी बोल रहे हैं शेयर्ड, ऐसे ही लिखते रहिए, शेयरिंग और करते रहिए, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करिए। सरजीत जी आप इस तरह के बहुत सारे कुकिंग वाले ग्रुप्स, हेल्थ रिलेटेड ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, अलग अलग ग्रुप्स में भी पहुंच सके। सो कीप ऑन डूइंग दैट। मीनवाइल हम वीडियो के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो इसीलिए आप उस टाइम पे ध्यान रखें कि आप 40 डेज़ कंप्लीट अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हैं डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद हमें कोई नहीं बताता, वो ये है, अनु जी बोले प्लीज़ सेव दिस लाइव सेशन। येस, आई विल सेव दिस लाइव सेशन ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। वो ये है, नीता जी बोले वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच, कि आप थोड़ा सा सपोर्ट सीख करें, डोंट फील गिल्टी इन डूइंग दैट। हम क्या होता है, हम मदर बन जाते हैं ना, हमें लगता है अब बेबी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बेबी को मुझे फीड कराना है, बेबी को पूप कराना है, बेबी ने पी कर दिया, बेबी का डायपर चेंज करना है, बेबी को नहलाना है, बेबी को मसाज करना है, बेबी को फीड देना है। हम बेबी 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 करते हैं और उस सब चीज़ में हम खुद को भूल जाते हैं। अपना मील लिए, मेरे पास मदर्स फ़ोन करती है ना कि मेरा तो ऐसा रूटीन है कि लंच मेरा 5 बजे हो रहा है या स्किप हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उस चीज़ में आई अर्ज ऑल द मदर्स कि आप प्लीज़ सपोर्ट लें। आपका चाहे हस्बैंड है, आपके चाहे मदर इन लॉ हैं, चाहे मदर हैं, आपने कोई हेल्प है आपके पास, कोई भी है, सीख सपोर्ट। नमिता जी बोल रहे गॉर्जियस एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच, यू कैन ऑल्सो बिकम गॉर्जियस। इसी तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हैं, तभी मैंने ये वीडियो भी आज की बनाई है ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। बिकॉज जो मेरे पास पोस्टपार्टम वेट लॉस के लिए मदर्स आती भी है ना, इतनी डिटेल में कई बार हर किसी से हम डिटेल में बात नहीं कर सकते, प्लान लेते हैं, वो कर रहे होते हैं, बट ये सब चीज़ें होती हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मैंने मदर्स को सुना है, देखा है कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, राइट? तो तभी मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ मदर्स के लिए नहीं है कि अभी आपकी डिलीवरी हुई है आपने ये वीडियो सुनी है, ये उन सभी हस्बैंड्स के लिए है, ये उन सभी ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए है, फैमिली मेम्बर्स के लिए, मदर इन लॉज के लिए है, मदर्स फादर्स के लिए हैं जो उस मदर के साथ हैं, ताकि आप उनको सपोर्ट कर सके। अनइंटेंशनली कई बार ऐसा होता है कि हम वो सपोर्ट नहीं दे पाते और वो मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, अपनी बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। प्लस अगर इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम मदर, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस। मैं सिंस आई वॉज वर्किंग, लास्ट डे तक मैं वर्क कर रही थी और क्लाइंट से बात करना, इस तरह से मैं आपसे बात करती हूँ, इस तरह की लाइफ होती है आपकी, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, एंड सडनली यू आर इन दैट क्लोज्ड एनवायरनमेंट, क्लोजर विसिनिटी में होते हुए यू एंड योर बेबी आर देयर। क्योंकि हमारे सिनारियो में होता है, हमारे कल्चर में होता है कि फर्स्ट 40 डेज़ आप ज़्यादा मूव नहीं करते। आई वॉज टोल्ड कि हाँ किचन में भी ज़्यादा मूव नहीं करना, इधर नहीं जाना, सो यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। सही बार मीनू जी बोल रही है सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। यू फील क्लॉस्ट्रोफोबिक कि हाँ क्या हो गया, लाइफ हैज़ कम्प्लीटली चेंज, दो यू आर हैप्पी बिकॉज यू हैव अ बेबी, राइट? दैट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, लेकिन स्टिल आपकी लाइफ एकदम से कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। एंड कई बार मदर्स आर
गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऑल्सो। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो करना चाहूँगी, बिकॉज बहुत लोगों को ये रियलाइज़ ही नहीं होता। इट्स स्टिल नॉट वेरी कॉमन। सुनीता जी बोल रही सो ब्यूटीफुल कि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। अगर आप कंटिन्यूसली आपको इस तरह के इमोशंस फील हो रहे हो कि आप एंशियस फील कर रहे हो, आप लो फील कर रहे हो, एकदम से रोना आ रहा है, कई बार फीड की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सुनीता जी बोलिए डाइट्स आर ऑसम, थैंक यू सो मच कि आपको यू लुकिंग टू ब्यूटीफुल, सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स नेहा, ऑल यू लवली लेडीज़, आप इतना अप्रिशिएट करते हो, और आइज आर ब्यूटीफुल, ज्योति जी बोलिए थैंक यू सो मच। तो आपको इतना एंजाइटी होने लग जाता है, आपको आपकी फीड कई बार प्रॉपर नहीं आ रही होती है। आजकल मदर्स के साथ बहुत ही प्रॉब्लम होती है, और पीपल कीप ऑन जजिंग यू, पीपल अराउंड यू कई बार कि अरे नहीं ये तो नॉर्मल नहीं है, फीड तो आना ही चाहिए इसके लिए, अब ये करो, अब ये वाला वाटर लो, अब ये लो, अब वो लो। सो यू आर अंडर सो मच ऑफ ट्रॉमा, यू आर अंडर सो मच ऑफ प्रेशर। सोनिया जी बोलिए यू लुकिंग लाइक अ बाबी, थैंक यू सो मच। तो आपको लगता है कि मैं इतने प्रेशर में हूँ, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मैं फेल्ड मदर, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं सारे अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, जो क्लाइंट्स के साथ मैंने देखा है, जो मैंने खुद के साथ देखा है। और ये स्ट्रेस जो है ना, ये आपकी फीड को और डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। आपकी फीड प्रॉपर नहीं आ रही होती, स्लीप आपको प्रॉपर नहीं आ रही होती है। कई बार पीपल अराउंड यू दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू कि हार्मोनल इशूज़ हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप अपनी स्लीप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आप सडनली ओवरवेट इतने ज़्यादा हो गए हो, आपको अलग से लग रहे हो, बिकॉज आपकी चाहे नॉर्मल डिलीवरी, आपका चाहे C-सेक है, आपका प्रोट्रूडिंग बेली आ जाता है, राइट, जस्ट लुकिंग लाइक अ फेरी, ओ माई गॉड इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स। सो आपको इतना एंजाइटी फील होता है, आप शेप में नहीं हो, आप ओवरवेट लग रहे हो, सडनली आप कुछ, अगर इफ़ यूर अ पर्सन लाइक मी जिसको हु लव्स ड्रेसिंग अप, आप कुछ नहीं ड्रेसअप कर पा रहे हो, आप एकदम से एक रूम में हो, सो लाइफ कम्प्लीटली चेंजेस, यू आर एंशियस, यू आर मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। और किसी के साथ आप कम्युनिकेट करने में भी आप हिचकिचाते हो, हेजिटेट करते हो, बिकॉज यू वुड फील पीपल वुड जज मी कि मैं सही अच्छी मदर नहीं हूँ, यू हैव गिवन बर्थ टू अ बेबी, और स्टिल आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये मिक्स्ड इमोशंस फील हो रहे हैं। सो वी कीप अप टू आवर सेल्स ओनली कि ये जो इमोशंस फील हो रहे हैं, नो दिस इज़ नॉट राइट टू शेयर। तो ऑटोमेटिकली अंदर ही अंदर आपको वो घुटन होती है, सफोकेटेड फील होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। इफ़ यू आर ऑल्सो फीलिंग द सेम, आई trust me, urge you, share it with someone, it's very important, share it with your partner, share it with your friend, share it with your mother, किसी के साथ भी। बट ये जो आपको फील हो रहा है, ट्रस्ट मी, उस इंसान के साथ शेयर करो जो आपको लगता है वोंट जज मी। मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ शेयर करते हैं, एंड आई नेवर जज देम, आई रादर गाइड देम कि हाँ ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी टॉक अबाउट इट। और हम उसको उस तरह से ना बनाएं कि अरे ये अब नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, इस तरह की फीलिंग होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीक सपोर्ट। आपको बेबी को उस टाइम पे किसी और को देना है, आपका मील का टाइम हो गया है, आप हेल्प लीजिए कि गिव बैक टू माई बेबी। नहीं तो आपके कोई हेल्पर हैं, आपके हस्बैंड हैं, बिकॉज अगेन यू आर पेरेंट्स, राइट। सो आज का टाइम क्या है, इट्स ऑल अबाउट इक्वल पेरेंटिंग। आप मदर बने हैं, सो अगेन समवन हैज़ बिकम अ फादर ऑल्सो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप वो रोल्स शेयर करें, राइट। आपका ही सिर्फ रोल नहीं होना चाहिए कि सारा कुछ आपने ही बेबी को देखना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप उस चीज़ पे ध्यान रखें। परमिता जी बोल रही है सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। सो एम्ब्रेस मदरहुड, लेकिन अपने आप को टाइम भी देना है। गिव टाइम टू योर सेल्फ कि आपको वो शाम को चाय पीनी है, वो आप अपने इंजॉय कर सको, आपको कॉफ़ी अच्छी लगती है वो आप इंजॉय कर सको। तो बेसिक चीज़ आप अपना टाइम पे खाना खा सको, वो चीज़ें करनी है ताकि आप अपने लिए टाइम निकाल सको। यू कैन पैम्पर योर सेल्फ। आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, गो फॉर दैट। आपको नेल पेंट लगाना अच्छा लगता है, गो फॉर दैट। ऐसा नहीं कि आपने नहीं करना ना हो, अब अपने लिए टाइम ही नहीं निकालना जस्ट बिकॉज यू हैव बिकम अ मदर, राइट। उसके लिए दैट विल मेक यू फील स्पेशल, आपको अच्छा फील होगा। सो स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ। तभी आप बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड करोगे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। अदरवाइज मैंने मदर्स को देखा है, आप 24 घंटे बच्चे के साथ हो बट आप स्ट्रेसफुल हो, आप परेशान हो, चिड़चिड़े हो, इरीटेटेड हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो भी आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। सीक सपोर्ट, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अ ह्यूमन, यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, और आपको वो सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज की बात करें, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, जैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, आप 2 महीने के बाद कम्प्लीटली वॉक तो इजीली कर सकते हो। बाकी आप योगा, नॉर्मल बेसिक प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब कर सकते हो। बाकी आपकी जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने आपका केस देखा है, जिन डॉक्टर्स ने आपका केस देखा है, उनको आप रेफ़र कर सकते हो और एक्सरसाइज के बारे में पूछ सकते हो। सिजेरियन डिलीवरी में भी 3 मंथ्स के बाद आप इजीली वॉक कर सकते हो, अच्छे से आपकी रिकवरी हो जाती है। आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। कीगल्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बट अगेन टेक कंसल्टेशन, पर्सनलाइज कंसल्टेशन फ्रॉम योर डॉक्टर, या आप मुझसे डाइट प्लान लेते हो, नंबर मेरा नीचे पिंड है, तो आप अगेन एनरोल करते हो, हम आपको गाइड कर देते हैं। मिताली जी बोल रहे ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच।
मच। तो इसी तरह से आप कंसल्टेशन लीजिए और एक्सरसाइज अपना रूटीन स्टार्ट करिए, एक मोमेंटम स्टार्ट करिए। वो भी अगर स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे हम बेबी को फीड कराते हैं, बर्प तो उसके बाद दिलाते हैं ना, तो बर्प के लिए आप थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग में आफ्टर अ मंथ आप थोड़ा वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप उस टाइम पे वॉक करा रहे हो बेबी को, आप मूव कर रहे हो, आप पोस्ट मील्स 5 मिनट आप लंच किया, डिनर किया, थोड़ा सा वॉक कर रहे हो। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाती है। बट कई बार मदर्स के साथ क्या होता है, हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, आपको कुछ है वो सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वॉक करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ें कर रहे हो। बट पॉइंट इज़ यू आर मूविंग, डोंट बी जस्ट सेडेंटरी कि एक ही जगह पे आप स्टक हो। उससे क्या होता है, नॉट ओनली फॉर योर फिजिकल बॉडी बट फॉर योर मेंटल रिजुविनेशन ऑल्सो ना, वो चीज़ आपको स्टकअप होने लग जाती है। सो आई स्टार्टेड डूइंग आफ्टर लाइक 15-20 डेज, बिकॉज एक ही रूम में आई फील बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है, आपको अनईजीनेस फील होनी शुरू हो जाती है। और वैसे भी आपकी बॉडी के लिए भी इट इज़ अ मस्ट कि आप थोड़ा सा वॉकिंग कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो अपने ही एनवायरनमेंट में, अपने ही घर में, नॉट दैट यू आर गोइंग आउट, बट आप वो चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपकी बॉडी शेप में आने लगती है। अब बात करते हैं बेल्ट्स की। मैंने पर्सनली कोई बेल्ट यूज़ नहीं करी कभी, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है। 3639 से यू आर सो ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, कि लोग बेल्ट लगाते हैं। अगेन आप ज़रूर अपने डॉक्टर से, आप जिनको भी कंसल्ट कर रहे हैं, लैक्टेशन एक्सपर्ट हों चाहे आपके गायनाकोलॉजिस्ट हों, डू कंसल्ट दैम किस तरह का आपको यूज़ करना चाहिए, बेल्ट क्या करना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव इन लाइफस्टाइल चेंज। तो मैंने बेल्ट वगैरह यूज़ नहीं करी अगेन, बट मैंने लोगों को देखा, आई डोंट थिंक उसका कोई नुकसान होता है। बट आपका सिजेरियन है तो आपको कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, वो आप कंसल्टेशन लेकर ही यूज़ करें, अपने आप से मत करें। अगेन टेक गाइडेंस फॉर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद बात करते हैं नींद की। अगेन कॉम्प्रोमाइज़ रहती है एक मदर की नींद, देयर आर नो टू डाउट्स अबाउट दैट, क्योंकि आपको रात को बेबी को फीड कराना होता है, बार बार उठना पड़ता है। लेकिन जितना हो सकता है जब बेबी सो रहा है, लाइक आई सेड, सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल। ऐसा नहीं, जिनका ऑफिस होता है ना, उनको तो मैंने देखा छुट्टी मिल जाती है, लीव होती है कि हाँ आपको 6 मंथ्स अब आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, कुछ है। लेकिन जो घर का काम करते हैं ना, जो मदर्स होती हैं, होम मेकर्स होते हैं खासकर, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। सो सीक सपोर्ट फ्रॉम अदर पीपल कि आप वो काम कर रहे हो, और जब बेबी दिन में नैप ले रहा है, कोई आपकी हेल्प कर दे, तो आप एटलीस्ट रेस्ट ले रहे हो। अदरवाइज मदर के साथ क्या होता है, दिन में जब बेबी रेस्ट ले रहा है तो आप काम करते जा रहे हो, और रात को तो आपकी नींद फिर डिस्टर्ब्ड है, तो ऑटोमेटिकली आपको डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, आपको हेयर फॉल हो रहा है, और फिर हम बोलते हैं कि बेबी हो रहा है, तो बेबी हुआ है, तो बेबी के बाद ये नॉर्मल है। ये सब चीज़ें जब होती है, आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें होने लग जाती है। उसके साथ साथ वाटर इंटेक अपना अच्छा रखें, स्टे वेल हाइड्रेटेड। अब आते हैं बीइंग अ डाइटिशियन, डाइट की बात तो मैं करूँगी। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, यहाँ लिपिका जी बोल रहे हैं मैं ब्रेस्ट फीडिंग mother, my daughter is 1 month old, my weight was 65 after a birth, but now it is 59 kg. It is okay, I haven't done anything to lose my weight, it just happened. That's amazing, you are a breastfeeding mother, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये तो बहुत ही अपने आप में इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर योर बेबी ऑल्सो एंड फॉर अ मदर इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके एंड दैट्स एब्सोल्युटली गुड। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एड्रेस दिस थिंग ऑल्सो, अगर कुछ भी आपका फीडिंग में इशू आ रहा है, डोंट जज योर सेल्फ, सीक हेल्प फ्रॉम लैक्टेशन एक्सपर्ट, बट डोंट कम अंडर सम प्रेशर कि हाँ ये नॉर्मल नहीं है, आप मुझे तो फीड कराना ही है 6 महीने 1 साल, अदरवाइज आई एम नॉट अ गुड मदर इनफ। No, you have given birth to a baby, so no matter what, you are beautiful and you are the best mother in the world, right? चाहे फीडिंग में इशू आ रहा है, चाहे फीडिंग में नहीं इशू आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। और आप फीड करा रहे हो बेबी की, आपकी नॉर्मल फीड है, तो उसके लिए डाइट में सबसे पहले वाटर इंटेक अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कई बार क्या होता है हम सिर्फ मिल्क पे फोकस करते हैं, मिल्क पे बहुत एम्फोसाइज किया जाता है, बट 3 चीज़ें होती हैं इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, तो आपको वो अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जो वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, जो आपकी फीड एनहांस करने में भी हेल्प करेगा। फर्स्ट इज़ वाटर, जैसे मैंने बताया 3 से 4 लीटर वाटर आप दिन का ज़रूर रखें, अपने पास में वाटर बॉटल रखें, और खासकर जीरा और अजवाइन और सौंफ का वाटर आप ज़रूर लें। रात को अजवाइन और सौंफ को आपने भिगो दिया, ओवरनाइट सोक कर दिया, सुबह मॉर्निंग में बॉईल करके छान के उसका पानी आप लें, ल्यूक वार्म करके उसको सिप सिप करके आप बीच बीच में दिन भर में पीते रहें। रोस्टेड भुना हुआ जो होता है जीरा का पाउडर, वो आप अपने मील्स के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, चाहे आप दलिया ले रहे हो, चाहे आप खिचड़ी ले रहे हो, चाहे आप नॉर्मल चीज़ें ले रहे हो। अब डाइट में अगर बात करूँ, बहुत बार होता है आपको ये चीज़ें नहीं लेनी, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि लेग्यूम्स ना लें, आप ये ना लें, ठंडी तासीर की चीज़ें बहुत ज़्यादा ना लें, सी हम मॉडरेशन में नहीं,
राइट। मेरा ये हमेशा माइंडसेट था कि बिल्कुल बंद कर दो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कॉलिकी है। लाइक माई सन अव्यान, ही वॉज कॉलिकी फॉर लाइक 1.5 मंथ्स, काफ़ी कॉलिक का इशू रहता था। तो मैं वो चीज़ें स्पेसिफिकली अवॉइड करती थी कि मैं लेग्यूम्स ले रही हूँ, राजमा ले रही हूँ, चने ले रही हूँ, वो चीज़ें अवॉइड करी हो। बट अगर आपके बेबी के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है तो आप मॉडरेशन में ये सब चीज़ें ले रहे हो। रात को सोक करने से के टाइम पे जब आप छोले बना रहे हो, राजमा बना रहे हो, दाल मखनी बना रहे हो, जस्ट इंश्योर आप आफ्टरनून के टाइम पे ये सब चीज़ें लें, रात के टाइम पे ना लें। तो ऑटोमेटिकली आप कम क्वांटिटी में लें और उसके अंदर हींग ज़रूर डालें जब उसको आप सोक कर रहे हो। और नॉर्मल जैसे हमारा प्रोसेस होता है कि आप उसके अंदर अजवाइन डाल रहे हो, वो सब चीज़ें डाल रहे हो, वो ज़रूर इंडियन स्पाइसेस ज़रूर यूज़ करें, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये सब चीज़ें आप मॉडरेशन में ले सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में इसको अवॉइड करें, राइट। तो सबसे पहला वाटर हो गया, जैसे मैंने बताया अजवाइन सौंफ का वाटर आप बीच बीच में इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़, आपकी डाइट अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स होने चाहिए। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दाल इंक्लूड कर रहे हो, आप पनीर इंक्लूड कर रहे हो, आप सोयाबीन इंक्लूड कर रहे हो, आप स्प्राउट्स इंक्लूड कर रहे हो। स्प्राउट्स बहुत ही अच्छा सोर्स रहता है विटामिन सी का भी, तो जर्मिनेट करके आप स्प्राउट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हो। एज मिड मील, एज फिलर्स भी आप स्प्राउट्स को ले सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो आप चीज़ें लीजिए। देन थर्डली, जो आपको अच्छे प्रोटीन इनटेक के साथ साथ जो आपको डाइट में इंक्लूड करना है वो है, फर्स्ट है वाटर, सेकेंड है अच्छा प्रोटीन इनटेक कि आप अच्छा, बट हाई प्रोटीन की मैं बात नहीं कर रही। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन ले रहे हो, फिश ले रहे हो, मीट ले रहे हो, एग्स ले रहे हो, वो तो है ही है, ऑफ कोर्स दैट इज़ गिवन कि आप वो ले ही रहे हो। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, लता जी बोल रही है, थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग। इसी के साथ मैं बोल रही हूँ, आपको दोबारा से रिमाइंडर दे रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत हार्ट्स आ रही है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लग रही है तो हार्ट्स ऐसे ही लता जी और भी सब लोग हार्ट्स भेजते रहो। अगर आपको मतलब की लग रही है वीडियो, आपको पसंद आ रही है, आपकी हेल्प हो रही है, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। एटलीस्ट 1000 शेयर्स होने ही चाहिए इस वीडियो पे। और फिर यमी यमी आपके लिए मैं रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, वो तो है ही, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी। तो नेक्स्ट है प्रोटीन इनटेक, आपने अच्छे से लेना चाहिए। और आप ये जस्ट इंश्योर करिए कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अपनी डाइट में लें। यूजुअली कई बार आपको, आप वेट लॉस सोच रहे हो तो आप सोचते हो कि हाँ मुझे कार्ब्स नहीं लेने, रोटी अवॉइड करनी है, राइस अवॉइड करनी है। नो, आपको कम्प्लीटली ये सब चीज़ें लेनी है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप ले रहे हो वो अच्छी चीज़ है, बट आप कुछ बिस्किट्स ले रहे हो, रस ले रहे हो, वो चीज़ें अवॉइड करो, उसके बारे में भी मैं आऊँगी। बट इस तरह की चीज़ें, देन फर्मेंटेड फूड्स आप अपनी डाइट में रखिए, जैसे ढोकला है, इडली है, दही घर पे आपने सेट करके रखा हुआ है, प्रोबायोटिक रिच फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, वो सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है वो है, जैसे एडिड शुगर्स हैं आप ले रहे हो। अगर कई बार ना मदर्स को फील होता है कि मुझे लथार्जिक फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, फीड करा के एकदम से वो फील हो रहा है, मैंने मदर्स को देखा है, आप टेट्रा पैक वाला जूस ले लेते हो एकदम इमीडिएटली। तो एडिड शुगर्स इस तरह से आप अपनी डाइट में इंक्लूड मत करिए। रिफाइंड कार्ब्स मत करिए, जैसे कि आपने पैकेज कुछ भी फ्रोज़न फूड ले लिया, शाम को एकदम से क्रेविंग हुई, चलो तल लिया, स्माइलीज़ बना के तल लिया, या आपने बिस्किट ले लिया, रस ले लिया, मंचिंग इस तरह से करिए। प्रोसेस्ड फूड कम्प्लीटली अवॉइड करिए। अगर वेट लॉस भी करना चाहते हो तो ये नहीं सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट सीरियल बना लिया, उठ के फटाफट दूध में मिक्स किया, क्योंकि ईजी लगता है बेबी के साथ, हमें लगता है आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें कम्प्लीटली अवॉइड करिए। मिलेट्स अपनी डाइट में भी इंक्लूड करिए, जैसे आप व्हीट तो इंक्लूड करते ही हो, उसके साथ साथ में आप रागी इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो आपकी फीड में भी बहुत हेल्प करता है। देन ज्वार है, जौ है, जिन फीमेल्स को अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप उनकी फीमेल्स के लिए जौ और आप नॉर्मल व्हीट दोनों को मिक्स करके आप उसकी रोटी बना रहे हो, बहुत ही अच्छा रहता है। राइस अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, राइट। आप कर्ड राइस ले लेते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, तो इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रहता है, क्योंकि कई लोगों को, फीमेल्स को मैंने देखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन रहता है। हर्षानी जी बोल रही है, यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। तो रंजीता जी बोल रहे हैं, हेलो मैम, टुडे आई स्टार्ट योर डाइट। यस रंजीता जी, आपने मैसेज कर दिया था, वेरी गुड, अच्छे से फॉलो करिए उसको और अच्छे से रिजल्ट्स लेकर आइए। तो आप वाटर लीजिए उस टाइम पे अच्छे से, जैसे मैंने बोला वेल हाइड्रेटेड रहिए। कई बार पोस्ट डिलीवरी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। मुझे फर्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर आई डिलीवर्ड अव्यान ये इशू था कि मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता था। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग लैक्सेटिव्स या आप ये सब चीज़ें लेते रहो, उससे बेटर है कि आप नेचुरल सोर्सेज पे जाओ। स्लीप जितना हो सकता है, जैसे मैंने बोला, दिन में आप नैप लेने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई टू मेकअप फॉर दैट। मिड मील्स में रॉ फूड ज़रूर इंक्लूड करिए, एटलीस्ट
आप फ्रूट इंक्लूड करिए, सैलड इंक्लूड करिए, रॉ मील ज़रूर इंक्लूड करिए। और हमें ना कई बार ना, जैसे मैंने बताया, एंशियस फील होते हो, मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल क्योंकि चेंजेस हो रहे होते हैं, लाइफ हैज़ चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो एकदम क्रेविंग्स होती है। सो यू वांट दैट सोलेस थ्रू फूड। तो आप कई बार मंचिंग करना स्टार्ट कर देते हो, चलो पॉपकॉर्न खा लो, चलो चिप्स का पैकेट उठा लो। तो अपने पास में मंचिंग के लिए भी हेल्दी ऑप्शंस रखिए, वो निबल करने के लिए जो स्नैकिंग ऑप्शंस हैं वो भी हेल्दी होने चाहिए। जैसे मेरी अगर आप रेसिपीज़ देखें, मैं बहुत सारी पोस्ट करती हूँ, आपको दिखेगा हाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, मेरे चैनल पर जाओगे डाइटिशियन साई महिमा के नाम से, मखाना चाट है, मखाना भेल है, मुरमुरा चाट है, कॉर्न फ्रिटर्स हैं, बीटरूट चीला है, ऐसे इस तरह की अमेजिंग और ईजी रेसिपीज़ हैं जो आप अगर खुद नहीं बना रहे हो, कोई और भी आपके लिए हेल्प है, कुक है, मदर इन लॉ है, मदर है, कोई भी आपके लिए इजीली बना देगा। बट चटपटा खाने का मन करता है, शक्करकंदी की चाट बना के खा रहे हो तो बड़ी यम्मी लगती हैं चीज़ें, ये चीज़ें अपने पास रखिए। इवनिंग में कोकोनट स्लाइसेस रख सकते हो, दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ म्यूफा, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, MCT होता है। तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो। तो अगर आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं क्योंकि स्लीप डिप्राइव्ड हो, हार्मोनल चेंजेस हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली हेयर फॉल हो रहा है, उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें आप मंचिंग करिए इंस्टेड ऑफ मंचिंग ऑन बिस्किट्स, नमकीन्स, केक्स, वो चीज़ें अवॉइड करिए। तो इस तरह की हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। नट्स हैं, कर्ड है, कर्ड के अंदर आपने मैंगो स्मूदी बना के खा लिया, इस तरह की चीज़ें, फ्रूट डाल के फ्रूट योगर्ट बना के खा लिया, इसकी रेसिपी मैंने अपलोड करी हुई है। तो बहुत ही हेल्दी लेकिन फुलफिलिंग मील्स हैं जो आपको गिल्ट भी नहीं होगा कि ओ माय गॉड मैं वेट पुट ऑन कर लूँगा, लेकिन आप अननेसेसरीली मंचिंग नहीं करोगे जिससे कि आप बाद में सोचो ओ माय गॉड मैंने तो और ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया और आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाए। सो इस तरह से अपनी डाइट का ध्यान रखना है, हेल्दी फिलर्स रखने हैं। पंजीरी खाते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो मैंने भी पंजीरी खाई थी, बट उसमें सिर्फ आटा और शुगर ही ना मिला दो, जो शुगर की जगह हेल्दी। अगर पंजीरी की रेसिपी चाहिए ना तो भी मुझे यहाँ पर बताना कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। मैं आपके साथ हेल्दी पंजीरी की रेसिपी बनाना चाहती हूँ जिसमें सिर्फ हम मीठा नहीं डाल रहे, जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना कि आप ये डालो, सौंठ डालो, गुड़ डालो, ये अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको फ़ायदा देती है वो मैं आपको बताऊँगी। मगज़ डालो, मस्कमेलन सीड्स, ये सब चीज़ें जो हमारी जाती है ना ट्रेडिशनली पंजीरी की रेसिपी में, वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं ड्यूरिंग दैट लैक्टेशन फेज ऑल्सो, फॉर रिकवरी ऑल्सो। आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा होता है, हेवी ब्लीडिंग हो रहा होता है, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से रिलीफ के लिए वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, साइंटिफिक रीजंस होते हैं। कुछ लोग लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू की भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं, कोकोनट और डेट्स के लड्डू, ये सब रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी हुई हैं। और चाहिए तो मुझे बताना यहाँ कमेंट्स में। इस तरह से आप लैक्टेशन फेज़ में हो, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस भी करना चाहते हो, तो दोनों के लिए क्या बेस्ट रेसिपीज़ हो सकती है, लेकिन सिंपल भी, जो आप खुद भी बना सकते हैं, कोई भी आपके लिए बना सकता है, हेल्प हो सकती है। तो वो चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करिए, बट इन मॉडरेशन। ऐसा नहीं पंजीरी खा रहे हो तो हम भर भर के 4 बार खा रहे हैं, मॉडरेशन में ही लीजिए। ऐसा नहीं ये बार बार लेते रहेंगे तो फीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कई लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन होता है। Like I always say, listen to all, but as a mother you have that instinctive feeling also. So जो आपको comfortable लगता है, go with your own instincts, right? क्योंकि इस टाइम पे ना क्या होता है, when you become a mother, खासकर फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हो, तो सबको लगता है कि आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो हर कोई आपको एडवाइस देने आता है एंड इन टर्न आपको कंफ्यूज करके चला जाता है। यहाँ पर ये वीडियो का तभी मेरा मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि आपको क्लैरिटी देना है, आपको सपोर्ट करना है, सो दैट यू कैन फील कि आई एम नॉट अलोन इन दिस। कोई ऐसा नहीं तो फीलिंग होता है कि अरे नहीं मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा, कोई समझ नहीं पा रहा मुझे क्या फ़ील हो रहा है, और इतना ज़्यादा प्रेशराइज फील करते हो ये करना है नहीं करना है। कई बार मुझे मदर्स बोलती हैं कि अभी बच्चे को कॉलिकी फ़ील हो रहा है तो मैंने ये खा लिया था, तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला तुमने ये खा लिया तो बच्चों को कॉलिकी फ़ील हो रहा है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग दैट गिल्ट। तो बोलते हैं डाइट में ये मैम मुझे नहीं लेना चाहिए। फिर तो मैं उनको समझाती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ से प्रॉब्लम हो गई बेबी को, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, यू डिड नॉट डू दैट इंटेंशनली, नेक्स्ट टाइम वो चीज़ मत लो। बट ये ट्रायल एंड एरर ही होता है, ना ही मदर को पता होता है, ना ही किसी और को पता होता है कि ये खाओगे तो प्रॉब्लम होती है। कई बार आपको समझ में नहीं आता, यू लर्न विद योर एक्सपीरियंसेस, सो इवॉल्व विद योर एक्सपीरियंसेस, लेकिन वो गिल्ट में नहीं जाना। नो मदर कैन डेलिबरेटली एंड इंटेंशनली ट्रबल हर सन और डॉटर, राइट? आप अपने बच्चे को ट्रबल नहीं कर सकते, बट अननोइंगली वो चीज़ें हो जाती है। यू लर्न विद योर एक्सपीरियंसेस, और वो फूड ग्रुप्स हम फिर एलिमिनेट कर देते हैं कि इस चीज़ से आपको गैस्ट्रिक इशू हो रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ें कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। बट यू लर्न विद योर एक्सपीरियंसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट डोंट गो इन दैट गिल्ट ट्रिप। अच्छा बात है, नट्स पे कई बार गर्म तासीर होती है, जैसे आलमंड्स हैं, कुछ भी आप ले रहे हो, जस्ट इंश्योर आप सोक करके ही ओवरनाइट उसको मॉर्निंग में ले रहे हो। रात को आप बेबी को फीड कराते हो, भूख लगती है, बार बार उठते हो, तो इंस्टेड ऑफ मंचिंग ऑन बिस्किट्स, नमकीन्स, चिप्स, आप रात को वो कैशूज़ ले लो, रात
रात को, और आपको नींद अच्छी आने में भी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि बार बार उठना पड़ता है तो कई बार नींद खुद ही डिस्टर्ब होने लग जाती है कि आपको उतनी देर में जब बेबी सो भी रहा होता है तब भी नींद नहीं आ रही होती। तो फॉर दैट पीसफुल स्लीप कैश्यूज़ भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगेन जैसे मैंने बोला, सीक सपोर्ट, राइट। ये आई होप आपके लिए टिप्स हेल्पफुल रहेंगे। अब आते हैं आपकी क्वेरीज़ पे। आपको कुछ भी क्वेरीज़ हैं, आप इस फेज से गुजर रहे हो, इससे रिलेटेड है, कुछ भी है, यू कैन आस्क मी ओवर हियर, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। प्लीज़ शेयर एक्चुअल वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। नेहा जी समझ नहीं आया कि एक्चुअल वेट अकॉर्डिंग टू हाइट, आप अपना वेट हाइट बताइए तो मैं आपको आंसर कर पाऊँगी, राइट। स्विंकी जी बोल रही है मैम मुझे आपसे बात करनी है, कॉल कर सकते हैं आपको। बिल्कुल, इस लाइव के बाद स्विंकी जी मेरा नंबर पिंड है 8800772120। आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू, और आप कंसल्टेशन ले सकते हो। और कोई क्वेरीज हैं आपकी, आप पूछते रहिए। अगर आपके क्वेश्चंस मिस हो गए शुरू में तो आप दोबारा क्वेश्चन पूछ लीजिए। पंजीरी रेसिपी प्लीज़, माधवी जी बोल रहे। बिल्कुल, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते रहिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी डेफिनेटली मैं ये भी शेयर करूँगी, बिकॉज बहुत मदर्स होती हैं जो अगेन आपका रिचुअल होता है फर्स्ट 40 डेज़ एटलीस्ट आप ये चीज़ें लेते हो, कोई लड्डू कोई पंजीरी, वो हेल्पफुल भी रहती हैं। बट कई बार हम उसको और हेल्दी वे में बना लेंगे तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा, उससे नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला, वो आपको फ़ायदा ही करेगा। प्लस आपको ये भी गिल्ट नहीं होगा कि मुझे वेट गेन कर देगा। नेहा जी बोलिए हेल्पिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। शेयर करिए नेहा जी, आपके नाम के आगे टैग नहीं है कोई भी, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 1000 शेयरिंग होगी तो सभी के लिए गिफ्ट होगा। बाकी 3 जो मेरे अगेन फॉलोअर्स हैं जो लकी होंगे उनके लिए तो डेफिनेटली, आप जिन्होंने 1 मंथ में सबसे ज़्यादा शेयरिंग करी है उनके लिए तो मैं स्पेशल मेरे 1 मंथ के फ्री प्लान्स लेकर आई हूँ। हाउ टू रिड्यूस डबल चिन प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड ब्रेस्ट फैट। सी ओवरऑल फैट रिडक्शन होता है। बाकी जब हमारे पास क्लाइंट ज्वाइन करते हैं जिनका अगर फैट बहुत ज़्यादा अगर फैटी फेस है, चबी फेस है बहुत ज़्यादा, उसके लिए फिर फेशियल एक्सरसाइजेस के बताई जाती हैं। अगर आप बोलोगे मुझे तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि अगर आपको फेशियल योगा के ऊपर क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो, क्या फेस टूल्स कर सकते हो जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, वो भी अच्छा रहेगा। गुंजन राज जी बोल रहे हैं माई हाइट इज़ 5'3" एंड वेट 65, व्हाट शुड इट बी इन आइडियल। सी BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट अराउंड 52 होना चाहिए। बाकी वही आपका जब बॉडी टाइप आप पिक्चर सेंड करते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। वेट लॉस ड्रिंक फॉर समर, रश्मि जी बोल रही है। बस अब समर्स का टाइम आ गया है, आपके लिए यम्मी यम्मी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, ड्रिंक्स भी लेकर आऊँगी जो अगेन वेट लॉस भी कराएंगी, साथ साथ यम्मी भी होंगी। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ पहले भी अपलोड करी हुई हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं बहुत टाइम से, चाहे वो बेल शरबत हो, चाहे वो मैंगो की लस्सी हो, बहुत सारी मैंने रेसिपीज़ शेयर करी हुई है, बट इन समर्स में भी करते रहेंगे। चित्रा जी बोल रही है मैम प्री प्रेगनेंसी के लिए कैसे खुद को तैयार करें, क्या खाएं और क्या नहीं। चित्रा जी ऐसा कोई मैजिकल स्पेशल फूड नहीं होता जो मैं कहना चाहती थी कि प्री प्रेगनेंसी के लिए आपको फेज़ में तैयार करना है खुद को, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इट्स जस्ट दैट कि अगर आप हेल्दी BMI के ब्रैकेट में नहीं आ रहे हो, अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, अगर आपका फिक्स बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं है कि आप मॉर्निंग में सुबह टाइम पे नहीं उठ रहे हो, रात को लेट सो रहे हो, बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हो, इस तरह का लाइफस्टाइल है, तो वो आप अच्छा लाइफस्टाइल में आ जाएं तो वो उसमें आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आप जब प्रेग्नेंट होंगे तो बहुत प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, स्मूथ प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। ऑटोमेटिकली कॉम्प्लिकेशंस कम आती हैं। एनी सजेशंस फॉर बॉडी पेन फॉर ओवरवेट। स्मिता जी बेस्ट एंड ईजी सजेशन जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि ओवरवेट है तो अपने नॉर्मल BMI के अंडर आ जाएं, ऑटोमेटिकली आपके पेन्स ख़त्म हो जाएंगे। दास बैसाखी जी बोल रही है हाइट 5'2", एज 28, वेट कितना होना चाहिए। अगेन ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन इतनी सी काफ़ी नहीं है कि कितना होना चाहिए, वेदर यू आर मैरिड अनमैरिड, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट जितनी आपने इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके अराउंड 50-52 के अराउंड आपका आइडियल वेट होना चाहिए। सो विद दिस आई रैप टुडेज सेशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए। आपके कुछ भी क्वेरीज़ हैं यहाँ कमेंट्स बॉक्स में पूछते रहिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड येस, इंस्टाग्राम का लाइव किसी ने मुझे बोला था, मैं ज़रूर सेव कर दूँगी, पहले के भी एक आध शायद लाइव रह गई हैं, मैं ज़रूर डाल दूँगी और आप ये वीडियो बाद में देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए और ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच पाए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। नेक्स्ट वीडियोस किस तरह की टॉपिक पर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। आई विल बी हैप्पी टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद यू। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग विद मी।